एक 23 सालीय लड़की अचानक एक चीख और लड़की गायब। हर किसी का एक ही सवाल, वो कहाँ गई, किसके साथ, क्यों गई। लड़की और उसके सवाल। कश्मीर की गलियां ठंडी और शांत थी, लेकिन इसी शांति के पीछे एक आतंकी तूफान छुपा था। 72 घंटे दिए तुझे, उसके बाद इस लड़की के साथ। गृह मंत्री की बेटी अचानक गायब। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले सालों में भारत के इतिहास, राजनीतिक और सुरक्षाओं की दिशा बदल दी। दिन था 8 दिसंबर 1989, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। साय के करीब 3:30 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत का गृह मंत्री बने हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे और उनकी 23 वर्षीय बेटी डॉक्टर रुबैया सैयद अस्पताल से घर जा रही थी। लेकिन अचानक सड़क पे कुछ हथियार लिए हुए युवक सामने आ जाते थे और रुबैया को हथियार दिखा के अपने साथ ले गए। कुछ ही क्षण भर में वे अंधेरे में गायब हो गए। पूरे कश्मीर में हड़कंप ही मच गया था। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री की बेटी को अगवा किया गया। इस अपहरण की जिम्मेवारी लेता है उस समय सक्रिय ग्रुप JKLF। ये सरकार से एक ही मांग करते हैं, मेरे 5 कैद साथियों की रिहाई करो। शेख अब्दुल हामिद, शौकत अहमद बख्शी, जलील अहमद शाह, अब्दुल गनी दर, नूर मोहम्मद। कश्मीर घाटी में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। सरकार पे दबाव बढ़ने लग गया। केंद्र और राज्य सरकार में अस्थिरता दिख रही थी। भीड़ कैदियों को रिहा करो के नारे लगाने लग गई। कैदियों को रिहा करो, कैदियों को रिहा करो। उस समय सरकार के पास समय कम था, संकट गहरा था, निर्णय जल्द से जल्द लेना था। आखिरकार 13 दिसंबर 1989 को सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। सरकार ने JKLF के 5 साथियों को रिहा करने की मांग स्वीकार कर ली। कुछ ही घंटे बाद रुबैया वह सुरक्षित थी और बहुत ही घबराई हुई, डरी हुई थी। श्रीनगर में सड़कों पे जश्न बनने लग गया, मगर इस जश्न के पीछे कश्मीर में आने वाला तूफान था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ विशेषज्ञों की माने तो ये रिहाई भारत सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी के बाद JKLF के सदस्यों का मनोबल बढ़ा। आते आते 1990 तक पूरे कश्मीर को घेर ही लिया। दहशत हिंसा का रूप ले लिया। 1990 में CBI की एक टीम बनाई गई। केस दर्ज हुआ और गवाहों की कमी, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मामला कई वर्षों तक चला, लेकिन अंतिम फैसला नहीं आया। 14 जुलाई 2022 को रुबैया खुद अदालत चल के आए और अपना बयान दिया। हाँ, मुझे यासीन मलिक और JKLF के सदस्यों ने ही किडनैप किया था। यासीन मलिक पहले ही आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद काट रहा था और एक VIP का अपहरण और एक जिसने कश्मीर के इतिहास का रूप बदल दिया। यह कहानी एक अपहरण की ही नहीं बल्कि उस दौर की है जब आतंकियों ने कश्मीर पे अपनी जगह बना ली। रुबैया सैयद किडनैपिंग केस अभी भी चल रहा है। इसके आरोपी पता नहीं लगा। आज 35 साल हो चुके हैं उस केस को।